अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट सराग के बेर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास क्लास 10 की मैथ में एक्सरसाइज 2.1 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होती हैं, उनमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि ए बी एंड सी की वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ए की वैल्यूज़ इससे निकलेंगी, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू कांस्टेंट है वो ए की वैल्यू होगी, जो एक्स के साथ कांस्टेंट है, ठीक है, वो बी की वैल्यू होगी। और ये तो सेपरेटली कांस्टेंट है, इनके साथ तो फिर वेरिएबल है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो ये क्या है, सी की वैल्यू -1। तो इस तरह ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप ए बी एंड सी की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ये हम पिछले क्वेश्चंस में भी करते आए हैं यूनिट नंबर 1 में, ठीक है। और ये इसलिए होता है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में इनको पुट करते थे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला तो नहीं है, अलबत्ता यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। वो जो है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन भी कहलाती है। और वो क्या होती है ये आप देख लें, और ये आप एक ही दफ़ा सीख लें ताकि आपको दोबारा दोबारा ये याद ना करनी पड़े। डिस्क्रिमिनेंट की जो इक्वेशन है वो है b² - 4ac। ये वाली इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन है, ठीक है। जहाँ पर भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिस्क्रिमिनेंट मालूम करनी होगी, वहाँ पर आप ये वाली जो है वो फार्मूला लगा कर, ये इक्वेशन लगा कर आपने वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। तो अब आपको पता है कि b की वैल्यू है 3, ठीक है, और b का स्क्वायर है, तो मतलब हम क्या करेंगे, 3 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर। -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1 है। तो इस तरह सिंपली हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर सॉल्व कर लेना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 4 2 ज़ार 8 और 8 1 ज़ार 8, तो ये इतना ही होगा। तो इसके 9 + 8 कितना होता है, 17। तो ये जो है आपका आंसर है। इस तरह हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं। तो इसी तरह सारे क्वेश्चंस आपने करते जाना है नंबर वाइज। सिर्फ अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ आता है तो आप सारे आगे खुद कर लोगे। अगली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 6x का स्क्वायर -8x + 3 = 0। तो अब ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें से आपने क्या करना है कि वैल्यूज़ को निकालना है। a की वैल्यू कितनी है, 6, b की वैल्यू कितनी है, -8, और c की वैल्यू कितनी है, 3। तो उसी तरह जो डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला है वो क्या है, b² - 4ac। तो इसमें वैल्यूज़ को आप पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ को आप पुट कर लो तो ये हो जाएगा, b की जगह -8 का हम स्क्वायर ले लेंगे, -4, a की जगह आ जाएगा 6 और c की जगह आ जाएगा 3। तो 8 का स्क्वायर, आपको पता है कि अगर कोई भी माइनस की वैल्यू का स्क्वायर लिया जाए तो वो प्लस हो जाती है। तो 8 का स्क्वायर ले तो 8 8 ज़ार 64 होता है, और ये माइनस बीच में आया, और इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 6 4 ज़ार 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 72। तो अब आप देखो कि 72 माइनस का है और बड़ा भी है। तो 72 में से निकाल लोगे आप प्लस के 64, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास -8 रह जाएगा, ठीक है। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, तो वही बड़ी वैल्यू वाला साइन फिर आ जाएगा आंसर के अंदर, ठीक है। तो 72 में से 64 निकाला तो 8। तो इस तरह ये आपके पास पार्ट 2 भी हो गया। आप पार्ट 3 की जानिब चलते हैं। तो पार्ट 3 हमारे पास है 9x का स्क्वायर -30x + 25। ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 3 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले दो जो है पार्ट्स में अच्छे से समझ आ गया होगा। बिल्कुल सेम वही आपने करना है कि देखें, a की वैल्यू निकाली 9, b की वैल्यू निकाली -30 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला भी अभी तो आपको याद हो गया होगा, b का स्क्वायर -4ac। तो बस आपने वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू -30 है तो -30 का क्या ले लोगे आप, स्क्वायर ले लोगे, -4, a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है 25। तो बस अब आपने इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स देखें कि हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब हम -30 का स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। 30 को 30 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 900,
4 को आप 9 से करो तो ये होता है 36, और 36 को 25 से करो तो ये भी होता है 900। ये आप कैलकुलेटर में कर लो तो इजीली रहेगा आपके लिए। तो 900 माइनस 900 0, तो यही आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 हम करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 4x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें भी आपने सेम वही चीज़ करनी है कि ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, बी की वैल्यू -7 आ जाएगी और सी की वैल्यू -2। तो अभी आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपके पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर आपने बी स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है, तो वो हो जाएगा -7 का स्क्वायर, फिर -4। ए की वैल्यू क्या है, 4 है, और सी की वैल्यू क्या है, -2। तो इनको आप आपस में सॉल्व कर लो। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में प्लस हो जाता है। और 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये 32 और 49 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 81। तो यही आपका आंसर है। तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का जो है पहला सवाल जो है सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई हैं उनका क्या निकालना है, रूट्स, नेचर, ठीक है, मतलब हमने उनकी नेचर बतानी है। और फिर वेरीफाई द रिज़ल्ट, और फिर उसी रिज़ल्ट जो हमारे पास आएगा उसको वेरीफाई करना है कि आया ये जो बातें हो रही हैं ये ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखो, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए, बी और सी की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि पहले तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब इस वेरिएबल के साथ और कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम लगाते हैं 1। इसके साथ क्या है, -23। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकालना है। फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ को सिंपली आप पुट करते हो तो -23 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू -23 है, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 120 है। अब आप कैलकुलेटर की हेल्प से जो है वो 23 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 23 का जो स्क्वायर, ये जो माइनस है ये स्क्वायर में प्लस हो जाता है, और 23 का जो स्क्वायर है वो आता है 529। फिर माइनस और 120 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास आता है 480। अब आप 529 में से 480 को जब माइनस करते हो तो 49 आता है। तो देखो आप स्टूडेंट के 49 जो है ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो कि 49 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है कि इसके साथ कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आया, पॉजिटिव भी है, और सबसे बड़ी बात कि ये रियल है। रियल को रैशनल भी कहते हैं, रैशनल। और आपको मैं बता दूं कि रैशनल का मतलब होता है जो चीज़ डिवीजन की फॉर्म में आए, ठीक है, जैसे 1/2 की फॉर्म में आए। तो इसको रैशनल क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जब हम 40 मतलब इन्हीं वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में, किस में, क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो हमारे पास जो लास्ट पर वैल्यूज़ आएंगी वो 1/2 की फॉर्म में आएंगी, मतलब डिवीजन फॉर्म में आएंगी, और वो टोटली सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, मतलब अपने आखिरी स्टेप तक सॉल्व होंगी। इसीलिए इनको रियल कहा गया है, ठीक है। कि जो 49 वैल्यू आई है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं, जब इनको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करोगे वेरीफाई के तौर पर, और अब हम वो करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो रियल है, ठीक है। परफेक्ट और पॉजिटिव तो आपको इधर से ही पता चल गया कि ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है और साथ में पॉजिटिव भी है। रियल को वेरीफाई करने के लिए अब हम वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है क्या है, -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, और इसके ऊपर अंडर रूट भी आता है। अब सिंपली हमने क्या करना है, इनमें वैल्यूज़ को पुट करना है। b की वैल्यू क्या आई थी, -23, तो ये -23 और ये भी -b है, तो ये +23 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर अब ये b की वैल्यू का स्क्वायर है, तो मतलब -23 का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। फिर -4 a की वैल्यू 1 आई है और c की वैल्यू 120 आई है।
डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू 1 आई है। इस तरह आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यूज़ को पुट कर देना है। और अब हम मज़ीद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 23 प्लस माइनस अंडर रूट में जब 23 का आप स्क्वायर लेते हो, ये जो आपके पास पीछे आया था ना 23, माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर आपने ऊपर भी लिया था डिस्क्रिमिनेंट में, और क्या आया था 529, माइनस 4ac को आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया था 124 टाइम कितना होता है 480, डिवाइडेड बाय 2a, 2 1 2 ही होता है। अब उसके बाद आप देखें कि ये है 23 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 529 में से जब 480 गया तो कितना रह गया 49 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है कि 49 7 का स्क्वायर है, तो हम उसी तरह करते हैं 23 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो स्क्वायर है ये कट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 23 प्लस माइनस 7/2। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक बार 23 के साथ प्लस कर दो 7/2, एक बार 23 के साथ माइनस कर दो 7/2। तो हम वही कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक बार प्लस कर देते हैं 23 प्लस 7/2, और एक बार माइनस कर देते हैं 23 माइनस 7/2। तो 23 में अब 7 तो ये हो जाएगा 30/2, और अगर 23 में से 7 को निकालो तो ये हो जाएगा 16/2। तो मज़ीद अब सॉल्व कर लो, 2 1 2, 2 15 क्या होता है आपके पास 30, और 2 1 2 और 2 8 16। तो अब आपने स्टूडेंट देखा कि एक तो ये 1/2 की फॉर्म में आया, और फिर उसके बाद दोबारा से हमारे पास इसकी कटिंग हुई, और 15/1 और 8/1 आंसर आया। तो डिवीजन में 1 नहीं लिखते, तो इसका आंसर आया आपके पास 15, और इसका आपके पास आंसर आया 8। मतलब बताने का ये था कि ये रैशनल है और साथ में रियल है। रियल इसलिए हैं कि ये टोटली सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। बीच में आकर इसकी वैल्यू कहीं जाकर जो है वो रुक नहीं गई। मतलब कुछ तो इस तरह होता है कि ये ऐसे वैल्यू आती है कि इसका स्क्वायर ही आप नहीं ले सकते, तो क्वेश्चन रुक जाता है, बस वही फिर आंसर होता है। लेकिन इसका स्क्वायर आए तो फिर ये क्वेश्चन टोटली सॉल्व हुआ, आखिर तक वैल्यू आई, इसीलिए इसको रियल कहा गया है, ठीक है। तो ये आपने, और ये आपस में अनइक्वल भी हैं। इसके आंसर के अंदर आप एक और चीज़ भी लिख सकते हो कि ये आपस में रैशनल के साथ क्या है, अनइक्वल भी हैं, अनइक्वल, ये अनइक्वल भी है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, अनइक्वल भी है, और रियल और रैशनल भी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जो इसका पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। और बिल्कुल सेम यही चीज़ है, इसी तरह आपने करना है, और फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो नेचर क्या आती है रूट्स की। तो हमारे पास जो इसमें क्वेश्चन है वो है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने इसमें a b एंड c की वैल्यूज़ को निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है 2, इधर कितनी है 3, इधर कितनी है 7। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है, और उसका फार्मूला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ को सिंपली आप पुट करो, b स्क्वायर है तो मतलब 3 का स्क्वायर आप ले लोगे, माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 7। तो 3 का स्क्वायर आप लेते हो तो 3 3 9, और ये माइनस, और 4 2 8, और 8 7 कितना होता है 56। तो अब आप स्टूडेंट देखो कि अगर आप -56 में से 9 को निकालोगे तो क्या रह जाएगा -47। अब ये जो -47 आया, ये पहले तो आप इसको लिखोगे -47 इज़ नेगेटिव, ठीक है। एक आपके पास जो चीज़ आई वो क्या आई कि ये क्या है, ये नेगेटिव है। दूसरा, अब आप इसकी नेचर के बारे में ये भी लिखोगे कि इसके जो मतलब आपके पास रूट्स आएंगे ना, वो रियल नहीं होंगे। रियल क्यों नहीं होंगे या रैशनल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो आखिर तक जाएंगे ही नहीं, मतलब इस तरह सॉल्व ही नहीं होंगे, तो वो बीच में ही रुक जाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी जगह आप क्या लिखोगे, रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, इमेजिनरी। क्या होंगे? इमेजिनरी, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद जो है वो वेरीफाई भी कर लेते हैं। यही वैल्यूज़ को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगाओ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, b माइनस बी अंडर रूट बी का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाय 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। सिंपली आप वैल्यूज़ को लगाते हो तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, तो आप पीछे से वैल्यूज़ देख लो बेशक। वैल्यूज़ आई थी हमारे पास 2, 3 एंड 7। तो b की वैल्यू आई थी 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू 2 आई थी और c की वैल्यू 7 आई थी। ये वैल्यूज़ को पुट किया, नीचे भी 2 और a की वैल्यू कितनी आई है 2। तो ये वैल्यूज़ को आपने जब पुट कर लिया तो अब आप मज़ीद देखते हो कि ये किधर तक जाकर सॉल्व होता है। तो -3 प्लस -3 का स्क्वायर कितना आता है 9, माइनस 7 2 ज़ार 14 और 14 4 ज़ार कितना होता है 56, डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4। अब स्टूडेंट देखो कि -3 प्लस -56 में से जब 9 जाएगा तो -47 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर आकर क्वेश्चन रुक जाएगा, तो इसीलिए इसको इमेजिनरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 47 का तो कोई स्क्वायर ही नहीं निकल सकता, ठीक है। जिस तरह 49 का स्क्वायर कंप्लीट चला गया था 7 7 ज़ार 49, इस तरह 47 पर कोई भी टेबल बराबर नहीं जा रहा, स्क्वायर नहीं जा रहा। तो इसीलिए इसको बस आपने यहाँ तक, ये आपका आंसर होगा, यहीं तक सॉल्व होगा और आपने आंसर इधर तक नीचे लिख देना है रूट्स आर इमेजिनरी दोबारा से, कि ये रियल नहीं है, ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हो सकता। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। सेम इसी तरह भी आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है और फिर वेरीफाई के लिए आपने क्या करना है, जो है उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में उन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है 16x का स्क्वायर -24x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप a, b और c की वैल्यू निकालते हो सिंपली। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है 16, b की वैल्यू क्या आई है -24 और c की वैल्यू क्या आई है 9। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो क्या है b स्क्वायर -4ac। तो बस वैल्यूज़ को आप पुट करो, b की वैल्यू 24 है तो -24 का क्या आ जाएगा स्क्वायर -4, a की वैल्यू 16 है, c की वैल्यू कितनी है 9। बस आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हो। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 24 को आप स्क्वायर लो तो कितना आता है 576 माइनस। अच्छा, ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाता है क्योंकि स्क्वायर में माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर पे करो तो 16 को 4 टाइम तो ये हो जाएगा 32 और 32 64 को 9 से करोगे तो ये भी 576 हो जाएगा। तो अब 576 में से माइनस करो 576 तो कितना आता है 0 आता है। तो इसका मतलब कि अभी ये जो आपके पास इसकी नेचर आई है ये जो है वो क्या है रियल है। रियल इसीलिए है आपके पास कि क्या होता है कि इसको आप जब क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करोगे तो ये टोटली आगे तक सॉल्व हो जाएगी। देखो आप कि अब इसके बारे में जो हम नेचर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि ये क्या है रियल है। क्या है स्टूडेंट्स? रियल है और साथ में इक्वल भी है। इक्वल तो इसलिए है कि ये ज़ीरो वैल्यू आई है तो मतलब ज़ीरो ही चलता जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट आप देखो कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई इसको करो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a और ऊपर अंडर रूट b। तो अब आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यूज़ हमने जो पीछे निकाली थी वो थी b की क्या वैल्यू थी 24, मतलब -24। तो वो माइनस और माइनस ये +24 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। अब -24 का आप स्क्वायर ले लेते हो, फिर -4। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 16 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 9। ठीक हो गया स्टूडेंट। और 2a की वैल्यू कितनी आई है 16। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लो आपस में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 24 प्लस माइनस, हमने जब 24 का स्क्वायर निकाला था, ठीक है, तो आपके पास क्या आया था 576 आया था, ठीक है, अंडर रूट में। और 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आया आपके पास जो है वो 64 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी कितना आया 576 डिवाइडेड बाय 16 2 ज़ार 32। तो अब आप यहाँ पर 576 में से माइनस करोगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 32 प्लस माइनस
24 इक्वल टू। तो अब आपके पास ये कंडीशन आती है, ठीक है। तो इस ज़ीरो का क्या ले लोगे, स्क्वायर, ठीक है। तो ज़ीरो का स्क्वायर जब लेकर आप इसको, क्योंकि ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो ही होगा, तो आपने फॉर्मेलिटी के तौर पर ज़ीरो का स्क्वायर ले लेना है और वो स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा। कटने के बाद क्या होगा कि एक दफ़ा 24 प्लस हो जाएगा 0/32 और एक बार 24 माइनस हो जाएगा 0/32। तो अब अगर 24/32 और ये भी कितना हो जाएगा 24/32। तो बस आप इसको मज़ीद जो है वो कटिंग इसकी कर सकते हो, किसी भी टेबल से आप कर लो। आप इसको जो है वो 8 के टेबल से काट लो। 8 1 ज़ार 2 3 4, 8 4 ज़ार 32 और 8 3 ज़ार 24। इधर भी 8 4 ज़ार 32, 8 3 ज़ार। तो अब आप देखो इसका आंसर आया 3/4, इसका भी आंसर आया 3/4। तो एक जैसे आंसर को आप एक दफ़ा लिख सकते हो। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 3/4, मतलब आंसर आपस में इक्वल भी हैं, ठीक है। और दूसरा, इक्वल होने के साथ साथ ये रियल भी हैं कि ये आखिर तक सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये सारा आप देखो ये आखिर तक सॉल्व हो गए। स्टूडेंट को लगता होगा कि ये ज़ीरो आया तो यहाँ पर कहानी ख़त्म, नहीं, इधर आपने स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि हम जो है वो स्क्वायर ले सकते हैं। वन का अगर सिर्फ वन हो तो वन का स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है। ज़ीरो हो तो ज़ीरो का स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है। तो इसीलिए ये स्क्वायर लेकर हमने ये काट दिया, तो हमारे पास इस तरह की कंडीशन बनी और फिर सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आया 3/4, ठीक है। वो क्या है, एक तो रियल भी है, ठीक है, और इक्वल भी है, मतलब ये दोनों इक्वल आंसर आ रहे हैं। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास ये जो है वो 3 पार्ट इसके हो गए हैं और पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब हमने इसको बिल्कुल उसी तरह जो है वो सॉल्व करना है। तो हम कर लेते हैं इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या आ रही है कांस्टेंट में 3, इधर क्या आ रही है 7, इधर क्या आ रही है -13, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो हमने ये वैल्यूज़ निकालनी, फिर उसके बाद उसी तरह डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करेंगे b² माइनस 4ac। अब 7 है तो मतलब 7 का स्क्वायर आप ले लेते हो, ठीक है, -4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू कितनी है -13। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस। 4 3 ज़ा 12, और अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करते हो 13 के साथ तो कितना आता है 156, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब 49 को 156 के साथ अगर आप प्लस करो तो ये होता है 205। तो इस तरह हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो आपने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव तो है, ठीक है। आप इसके बारे में क्या लिखोगे कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कोई भी इस पर टेबल बराबर बराबर नहीं जाता। जिस तरह 7 7 49 होता है, इसी तरह 205 पर कोई टेबल भी बराबर नहीं जाता। तो इसी तरह ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा, फिर अब इसके आप देखते हो कि जो है दूसरा रूट्स, वो रूट्स वेरिफिकेशन के बाद कैसे आएंगे। तो वो क्या, अब हम उसके रूट्स देखें, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं इसकी, ठीक है, वेरीफाई। तो वेरीफाई में आप देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में सिंपली ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ आई हैं यही पुट की जाती हैं। तो -b, तो b की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस फिर 7 का स्क्वायर अंडर रूट में -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -13 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू है 3। तो इस तरह आप इनको मज़ीद आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 7 49 और माइनस माइनस प्लस, और ये वही 4 3 12 और 12 3 ज़ार कितना होता है 156 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ार 6। अब इसको मज़ीद आपने क्या करना है 166 में 49 को प्लस कर लेना है। तो प्लस माइनस 156 में 49 को प्लस किया तो क्या आया था 205 डिवाइडेड बाई 6 -7।
स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की है कि जब भी कोई ऐसा नंबर आ जाए जिस पे कंप्लीट स्क्वायर ना जाता हो तो वो क्या हो जाता है, वो आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता। हमने यहाँ पर आके देखा है कि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या होगा, अनइक्वल, क्योंकि ये आगे गया ही नहीं है तो ये अनइक्वल रहेगा। और दूसरा, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, रियल है, ठीक है, ये रियल है, इमेजिनरी नहीं है। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।